हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हेयर। तो पहले हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, फिर हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे एंड देन ऑब्जर्वेशन पे जाएंगे। तो पहले हम समझते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें लाइट ऑब्जेक्ट के शार्प एज पर इंसिडेंट होने के बाद बेंड हो जाती है और ऑब्जेक्ट से बनने वाले शैडो एरिया में स्प्रेड हो जाती है। सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is defined as the bending of light around a corner such that it spread out and illuminate the area where shadow is expected। मतलब जब हम लाइट के पाथ पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें उसका शैडो बनता दिखाई देता है, लेकिन अगर हम उस ऑब्जेक्ट को किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दे जिसके कॉर्नर शार्प होते हैं, तब हम देखते हैं जिस एरिया में जहां ऑब्जेक्ट का शैडो बनना चाहिए था वहां लाइट स्प्रेड हो रही है और लाइट के पैटर्न बन रहे हैं। तो अब हम एक्सपेरिमेंटली समझते हैं कि ऐसा होता कैसे है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमने पहले ग्रीन लेजर लाइट लिया और अपने बालों से उसको पास आउट कराया। हमें अलग अलग पैटर्न बनते हुए दिखाई दिए। जब मेरा सिंगल हेयर स्टैंड पास आउट हो रहा होगा मेरे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से, तो मुझे कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया, जहाँ बीच में तो बहुत ज्यादा ब्राइट स्पॉट दिख रहा है, फिर इसका अल्टरनेटिव डार्क टाइट फ्रिंजेस हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो बीच में जो ब्राइट स्पॉट दिख रहे हैं हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। तो जो बीच में बना उसे हमने बोला सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। फिर जो पहला हमें डार्क फ्रिंज बनता हुआ दिखाई दिया उसे हम बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा। और फिर हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब पहला ब्राइट फ्रिंज। फिर उसके बाद फिर दोबारा सेकेंडरी मिनिमा, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंजेस। और यहाँ पे हमें कुछ क्रॉस पैटर्न बनते हुए भी दिखाई दिए। जब मेरे दोनों बाल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, उसके जंक्शन से जब हमने लेजर लाइट पास आउट करी, तब हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया। और जो मेरे बहुत सारे बाल लो के बीच से मेरा मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लेजर लाइट पास आउट हो रहा होगा, तो कुछ इस तरीके का मल्टीपल पैटर्न्स अलग अलग, मतलब एक बीच में सेंट्रल स्पॉट है, फिर वहां से बहुत सारे ब्राइट अल्टरनेटिव ब्राइट डार्क फ्रिंजेस के ऐसे लाइनें निकल रही, कुछ इस तरीके का हमें दिखाई दिया। तो एनिमेशन के थ्रू समझते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। यहाँ जो हमारा हेयर है ना, वो एक थिन ऑब्स्टिकल की तरह एक्ट करता है। और जब हम अपना मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को पास आउट करते हैं तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और कुछ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब दोनों वेव सेम फेज में हो और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हुए दिखाई देगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब दोनों वेव अपोजिट फेज में हो और हमें डार्क फ्रिंजेस दिखाई देंगी। इसी तरीके से हमें यहाँ पे अल्टरनेटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के पैटर्न बनते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। ऑब्जर्वेशन यही आती है कि जब हम अपने ग्रीन लेजर लाइट को हेयर से पास करते हैं तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है स्क्रीन के ऊपर, और पैटर्न के सेंटर में हमें ब्राइट और वाइट सेंट्रल मैक्सिमा देखने को मिलता है, और उसके सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड हमें अल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलती है। और डार्क फ्रिंजेस मिनिमा आर क्लियरली विजिबल एंड सेपरेटेड द ब्राइट फ्रिंजेस, एंड द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट फ्रिंज डिक्रीज ग्रेजुअली एज वी मूव फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, जैसा हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था। ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द बोथ साइड आर नियरली इक्वल इंटेंसिटी एट द सेम ऑर्डर, और सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है वो मच वाइडर होता है देन अदर मैक्सिमा, और फर्स्ट मिनिमा डार्क फ्रिंजेस का ऑन बोथ साइड इज प्रेजेंट वेरी क्लोज टू central maxima, and the distance between successive minima और maxima increase slightly as we move away from the center। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे, सक्सेसिव मिनिमा और मैक्सिमा का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा, इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये सारी ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे देखी थी। एक्सप्लेनेशन ये आती है, हेयर यहाँ जो है वो एक थिन ऑब्स्टिकल की तरह एक्ट करता है, और जब हम लाइट को पास करते हैं अराउंड इट, दे बेंड, डिफ्रैक्ट एंड इंटरफेयर विद ईच अदर एंड प्रोड्यूसिंग अ पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। सो यहाँ से कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या आता है, डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, where d is the diameter of hair and lambda is the wavelength of light, theta is the angle of diffraction and m is equal to order of minima। सो कंक्लूजन क्या निकलता है इस पूरे एक्सपेरिमेंट से, कि एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है दैट द लाइट बिहेव लाइक अ वेव व्हेन अ कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट passes through a very thin obstacle like a hair, diffraction take place and an interference pattern of maxima and minima is observed। So it's confirmed the wave nature of the light। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे एक्सपेरिमेंट लर्निंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमसे।